नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसी भक्ति भूमि की कहानी बताने वाले हैं जहां यमुना नदी हर पल नई कहानी लेकर बहती है, जहां महाभारत से लेकर कृष्ण लीला तक सब कुछ जीवंत है। ये है इटावा, उत्तर प्रदेश की वो पवित्र धरती जहां कर्ण ने अपनी तपस्या की, जहां राधा कृष्ण का प्रेम यमुना के साथ आज भी सांस लेता है। तो चलिए इटावा की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण नाम कर्ण। और क्या आप जानते हैं, कर्ण की कहानी इटावा से भी जुड़ी मानी जाती है। कुंती ने अपने पहले पुत्र को यमुना में प्रवाहित किया और इस पवित्र नदी ने उसे संभाला, उसे जीवन दिया। यमुना के किनारों पर ही कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से विद्या प्राप्त की, धनुर्विद्या, युद्ध कला और जीवन का ज्ञान। सोचिए, एक साधारण बालक, और इटावा की इस भूमि ने उसे बना दिया महायोद्धा। यही है इस धरती की शक्ति। यहाँ पत्थर भी देवता बन जाते हैं और साधारण इंसान इतिहास रच देता है। इटावा की असली आत्मा है यमुना। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक देवी है, सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देव यमराज की बहन। और यही वो स्थान है जहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं सजीव हुईं। कृष्ण की बांसुरी, राधा की मुस्कान और यमुना सबकी साक्षी। कहते हैं, अगर सच्चे मन से भगवान को पाना है तो यमुना के इन घाटों पर जरूर आना चाहिए। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, अपने पाप धोने, अपनों की यादों को विसर्जित करने और भगवान से जुड़ने। यमुना इटावा की जान है और इसकी धड़कन भी। इटावा में हर कदम पर आपको एक मंदिर मिलेगा, पचनद महाकालेश्वर मंदिर, सदियों पुराना आस्था का केंद्र, जहाँ 5 नदियाँ एक साथ बहती हैं, यमुना, चंबल, शिंद, पहुज, कुबरी, जहाँ हर आरती में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, और भारेश्वर महादेव, जहाँ एक सपने ने मंदिर को जन्म दिया। लेकिन इटावा की असली खूबसूरती इन मंदिरों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की भक्ति में है। सुबह 4 बजे से घंटियों की आवाज, रात में भजन और कीर्तन, राधा अष्टमी पर भक्ति का सागर, कृष्ण जन्माष्टमी पर 24 घंटे का उत्सव। यहाँ भजन सिर्फ गाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। और अब बात करते हैं इटावा के स्वाद की। अगर आप इटावा आएं तो मठा के आलू जरूर चखिए। देसी मसालों में डूबा हुआ स्वाद, हल्की खटास और मिट्टी की खुशबू, साथ में गर्मा गर्म कचौड़ी, ताज़ी जलेबी की मिठास और ऊपर से ठंडी ठंडी लस्सी। गन्ने की खुशबू, गुड़ का देसी स्वाद और गांव की सादगी, यही है इटावा का असली फ्लेवर। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी खुश कर देता है। लेकिन इटावा अब सिर्फ इतिहास नहीं है, ये बदल भी रहा है। नई सड़कें, रेलवे और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते युवा, आज यहाँ के लोग YouTube पर नाम कमा रहे हैं, नई पहचान बना रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव के बीच भी यहाँ की परंपरा जिंदा है। बच्चे आज भी अपनी दादी से भजन सीखते हैं और संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो ये था इटावा, कर्ण की तपस्या की भूमि, यमुना की शक्ति का घर और भक्ति का सच्चा केंद्र। अगर आप कभी इटावा आएं तो यमुना के घाटों पर जरूर जाइए, मंदिरों में आशीर्वाद लीजिए और इस भूमि की ऊर्जा को महसूस कीजिए। क्योंकि इटावा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक आस्था है, एक परंपरा है, एक जीवंत कहानी है। जय यमुना, जय इटावा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।